हेलो गाइस, मैं हूं लिंगम हरीश और आपका स्वागत है दी ट्रू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग को डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जी हो बाय और सेल दोनों सिर्फ एक ही दिन में होता है, यानी कि आज बाय करके कल सेल नहीं किया जा सकता और कल आज सेल करके कल बाय नहीं किया जाता। ठीक है, तो अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको शाम तक जो है उसको सेल करना जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो जो है आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली उसको स्क्वायर अप कर देगा। अगर आप सेल कर रहे हो या नहीं शॉर्ट कर रहे हो तो उसको जो है शाम तक जो है वो अपने आप, अगर आप नहीं करोगे स्क्वायर अप तो आपके ब्रोकर जो है उसको स्क्वायर अप कर देगा। ठीक है, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब एक दिन के अंदर ही उसमें बाय कर दिया और उसको शाम तक जो है प्रॉफिट बने या फिर नहीं बने उसको सेल करना ही पड़ेगा। अगर प्रॉफिट बना तो हो सकता है वो 15-10 मिनट में ही 10-15 मिनट में ही उसको सेल कर दे, बट अगर उसको प्रॉफिट नहीं बन रहा है तो वो सोचेगा कि इसका प्रॉफिट बनते तक मैं वेट करूंगा, तो ऐसा नहीं होता। वो स्क्वायर अप हो जाएगा 315 तक ऑटोमेटिकली, जो ब्रोकर कर देता है। ठीक है, सो आप समझ गए डे ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब एक दिन में बाय करना और सेल करना हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। देन उसके बाद जो है इसमें लीवरेज 4x मिलता है, यानी कि 4 गुना इसमें लीवरेज मिलता है। जैसे लीवरेज मतलब क्या समझ लीजिए, एक स्टॉक है उसका प्राइस चल रहा है 100। ठीक है, अगर इसको आप बाय करोगे कितना मिलेगा आपको, एक ही मिलेगा ना 100 रुपये में। लेकिन इसमें क्या होता है, एक स्टॉक जो है 100 रुपया के भाव में चल रहा है, बट इसमें इंट्राडे में क्या होता है, इसमें 4 स्टॉक मिलता है, यानी कि 400 का स्टॉक जो है इसको 100 के भाव में ही मिल जाते हैं। ठीक है, यानी आप समझ गए, एक स्टॉक 100 प्राइस में जो है मिल रहा है वो एक ही मिलेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो। बट वही केस, वही 100 रुपया का आपको अगर इंट्राडे सुबह खरीद के शाम को बेचना है तो उसको क्या होता है, 4 मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्योंकि इसमें रिस्क होता है तो इसी वजह से जो है ऐसा लीवरेज मिलता है। ठीक है, इसके पहले हमने भी वीडियो ऐसे बनाए लीवरेज के ऊपर, उसको अच्छे से देख लीजिए, समझ आ जाएगा अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आया होगा तो। ठीक है, तो हैव टू बाय एंड सेल सेम डे, यानी कि सुबह बाय करो या फिर सेल करो, शॉर्टिंग करो, शाम तक जो है एग्जिट करना जरूरी है, स्क्वायर अप करना जरूरी है। ठीक है, इसमें हाई प्रॉफिट्स बनते हैं विद इन लेस टाइम, यानी कि हो सकता है वो बाय करते ही जो प्राइस है वो 2% 5% जो है आगे बढ़ जाए, यानी कि 2 to 5% जो है प्रॉफिट बना के दे सकता है, यानी कि ये बहुत ही कम टाइम में अच्छा प्रॉफिट देता है। ठीक है, सो इसके बाद हम देखते हैं हाई रिस्क एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है, तो उसमें क्या होता है रिस्क थोड़ा कम होता है, बट ये क्या होता है रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि सुबह खरीद रहा है या फिर सुबह शॉर्ट कर रहा है तो उसको शाम तक जो है बेचना ही बेचना पड़ेगा या फिर उसको बाय बैक करना पड़ेगा। जिससे क्या होता है, अगर आप लॉस में चल रहे हो भी तुमको सेल करना ही पड़ेगा। आप देख लीजिए, आपने खरीदा था कितना, 150 में खरीदा। ठीक है, उसका प्राइस जो है चलो आप मान लीजिए 200 में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको क्या हुआ, इसमें 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर वही केस अगर वो 50 रुपये घट के 100 हो गए तो क्या, यहाँ पर 50 का लॉस होगा, यहाँ पर 50 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो अगर ये प्राइस इस प्राइस में भी आएगा तो भी जो है उसको सेल करना ही पड़ेगा, इतना में भी आएगा तो भी उसको सेल करना ही पड़ेगा, या फिर इसी प्राइस में रहेगा तो भी उसको सेल करना ही पड़ेगा। सो उसको रिस्क है कि अगर प्राइस गिर जाएगा तो वो अब उसको पोजीशन बना के नहीं रह सकता, इसको बेचना ही बेचना है, चाहे लॉस हो या फिर चाहे प्रॉफिट हो। तो एक ही दिन के अंदर इसको खरीदना बेचना जरूरी है, जिसी की वजह से जो है इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, देन उसके बाद इसमें टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बेसिस पे जो है ट्रेड लिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम देखते हैं कौन से टेक्निकल एनालिसिस है जिसको देखना बहुत ज़रूरी होते हैं। सो सबसे पहला जो है हाई वॉलेटिलिटी होना चाहिए। हाई वॉलेटिलिटी मतलब वो स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाने वाला स्टॉक हो। ठीक है, अब समझ लीजिए प्राइस है एक बैंड, ये ठीक है, ये 15 रुपया है, ये 10 रुपया। ठीक है, तो अगर इसमें जो है प्राइस जो है इसी इतना 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 जा रहा है, यानी कि वो 12 से लेकर 13 से बीच में ही बस जा रहा है, तो इसमें क्या प्रॉफिट बनेगा, नहीं।
अगर अब यहाँ पर बाय कर रहा है तो यहीं पर सेल करेगा तो उसका कोई प्रॉफिट नहीं बनेगा। लेकिन वही अगर 10 रुपीज़ में बाय करेगा तो 15 रुपीज़ में सेल करेगा तो क्या होगा, उसका प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा। तो हाई वॉलेटिलिटी मतलब कितना ऊपर कितना नीचे जाता है, इससे क्या होता है, ज़्यादा ऊपर नीचे जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। तो यही है, हाई वॉलेटिलिटी होना जरूरी है। जितना ऊपर नीचे जाएगा, अब यहाँ पर शॉर्ट करेगा तो यहाँ पर आके बाय करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट बनेगा। अब यहाँ पर बाय कर दिया, उसके बाद जो है प्राइस यहीं पर आ गया तो यहाँ पर सेल करेगा तो क्या उसका प्रॉफिट बनेगा, नहीं। बेसिकली ये तो हो ही नहीं पाता, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें तो ब्रोकर का चार्जेस भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हाई टू मीडियम लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, अब देखिए आप बेचना चाहते हैं, ठीक है। एक अब जो है बेचोगे तभी ना, जब कोई जो कस्टमर रहेगा तभी तो आप बेच पाओगे, ठीक है। यहाँ पर आपने बाय कर लिया, ठीक है। बाय करने के बाद जो है प्राइस यहाँ पर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप बेचना चाहते हो बट यहाँ पर कोई खरीदने वाला है ही नहीं, तो अब क्या होगा, आपका जो है बेच ही नहीं पाओगे। अगर यहाँ पर कोई खरीदने वाला है ही नहीं तो आप बेच पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब यही है कि जब आपको बेचना चाहते हो, जिस प्राइस में बेचना चाहते हो उस प्राइस में खरीदना वाला वहाँ पर अवेलेबल होना जरूरी है। यानी कि यहाँ पर जो है बाय कर रहा है तो यहाँ पर बाय करने के लिए इसको मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर ये सेल करना चाहता है तो जैसे ही उसने सेल का ऑर्डर लगा दिया वैसे ही उसको बाय होना जरूरी है। तो अब यहाँ पर आ गए, प्राइस यहाँ पर आ गया, अब वो सेल करना चाहता है बट यहाँ पर कोई खरीदना ही नहीं चाहता है तो उसका कोई प्रॉफिट होगा, तो प्राइस फिर नीचे आएगा तभी जो है सेल होगा। ऐसा में उसका तो कोई प्रॉफिट ही नहीं बनता। यानी कि लिक्विडिटी, यानी कि जैसे ही बेचने का ऑर्डर लगा दिया तुरंत जो है सेल होना चाहिए, इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी में जैसे बेचा वैसे तुरंत खरीद लिया तो आपका प्रॉफिट अच्छा बन जाएगा, ठीक। देन उसके बाद विक्स क्या करता है, मार्केट जो है एक दिन में कितना ऊपर जा सकता है कितना नीचे जा सकता है, ये एक हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पे जो है आपको बताता है। हिस्ट्री मतलब रिपीट होते रहता है, तो कितना ऊपर जा सकता है एक दिन में, एक साल में, एक महीने में, एक वीक में कितना नीचे आ सकता है, ये प्रेडिक्ट करके बताता है, ठीक है। तो ये विक्स है, इसका जो है एक हिस्टोरिकल डाटा होता है जिसको स्टडी करके हम एक प्रेडिक्ट करते हैं कि इतना ऊपर जा सकता है इतना नीचे तक आ सकता है, ठीक है। देन उसके बाद बॉलिंजर बैंड जो है एक अपर बैंड होता है, एक लोअर बैंड होता है और एक जो है बीच में मूविंग एवरेज होता है। ये अपर बैंड आपको ये बताता है कि प्राइस अब यहाँ से नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो अब ये सिंपल मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से जो है प्राइस अगर बढ़ रहा है तो हो सकता है यहाँ से बाद अब प्राइस गिर सकता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, ये लोअर बैंड होता है। लोअर बैंड क्या होता है, लोअर बैंड के पास रहता है तो प्राइस बढ़ने का उम्मीद रहता है, और अपर बैंड के पास रहता है तो प्राइस नीचे गिरने का रहता है। बट यहाँ पर रहता है तो हो सकता है प्राइस नीचे भी गिर जाए ऊपर भी बढ़ जाए, ठीक है। बॉलिंजर बैंड ये बताता है, ठीक है। ये सब इंडिकेटर्स है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये इंडिकेटर के बारे में हमने वीडियो भी बनाए हैं, ठीक। विक्स इंडिया के बारे में भी हमने वीडियो बनाए। तो अगर हम चाहे तो इसके बाद ये इसी वीडियोस के ऊपर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पूरे इंडिकेटर्स हम एक के बाद एक वीडियो बनाएंगे, उसका टेंशन ना ले, ठीक है। देन उसके बाद है RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सो ये क्या करता है, ये एक प्राइस जो है अगर ये इसका एक वैल्यू रहता है, ठीक है, 0 to 100, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर इधर नीचे रहता है 30-20 के पास रहता है तो क्या होता है, प्राइस यहाँ से अब बढ़ने वाला है, ऐसा मार्केट बताता है, ठीक है। यहाँ से 30 से कम होता है तो यहाँ से अब प्राइस जो है चांसेस है कि बढ़ेगा। लेकिन 70 या फिर उससे ज़्यादा होगा तो उसका मतलब है प्राइस अब गिर सकता है। ये प्रेडिक्शन से ही बताते, कभी भी ये एक्यूरेट नहीं बताते, कोई भी जो है इंडिकेटर्स कोई भी एक्यूरेट नहीं बताते, ठीक है। टेक्निकल है वो, चाहे फिर कोई भी एनालिसिस करो वो एक्यूरेट नहीं बताते, ठीक है। देन उसके बाद मनी फ्लो इंडेक्स भी एक तरीके से जो है इंडिकेटर्स, ये सभी इंडिकेटर्स ही हैं। तो अब इसके ऊपर हम डिटेल्स वीडियोस बनाएंगे। पिवट पॉइंट मतलब एक रेंज बताता है कि यहाँ से जो है एक जो कहाँ तक जा सकता है। अब यहाँ पर जोने के बाद सपोर्ट लेके वो ऊपर जा सकता है। यहाँ पर क्या होता है, ये
ऊपर लाइन होता है ये क्या होता है, रेजिस्ट करता है, ये रोकने वाला, ऊपर एक रोकने वाला होता है, एक सपोर्टर होता है, एक रेजिस्टेंस, एक आगे बढ़ने से रोकने वाला होता है, एक आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करने वाला होता है, ठीक है। तो देन उसके बाद वॉल्यूम, वी मैप, सुपर ट्रेंड, ऑप्शन चेन, मार्केट सेंटीमेंट, ये सब देखना जरूरी है। इसको हम डिटेल्स में एक एक इंडिकेटर के ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसमें से हमने सुपर ट्रेंड के ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं एंड बॉलिंजर बैंड्स के ऊपर भी हमने वीडियो बनाए हैं, ठीक है। देन उसके बाद देखिए ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है लीड रोल करता है, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में स्पेशली, ठीक है। देन उसके बाद मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट सेंटिमेंट ही सबसे खतरनाक और सबसे महंगा पड़ सकता है। अगर आपको इसको नॉलेज नहीं रखोगे मार्केट का सेंटिमेंट के बारे में, तो हो सकता है आपका पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद हो सकता है। देखिए मार्केट सेंटिमेंट अगर गुड है, अच्छा है मार्केट सेंटिमेंट अगर, तो उसमें क्या होता है, हो सकता है मार्केट अच्छे से बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप लॉन्ग कर सकते हो, या लॉन्ग यानी कि बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगे मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप शॉर्ट कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, शॉर्ट करने से यहाँ पर प्राइस नीचे गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि मार्केट का सेंटिमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट, चलो आप कहीं जाना चाहते हो, आपका बाइक अच्छा है, आपका पेट्रोल भी उसमें फुल है, सब कुछ उसमें अच्छा है, लेकिन आपका मूड ही अच्छा नहीं है, आपको कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे, मैं नहीं जाऊंगा बोलेगा, सीधी सी बात है। ये अगर ये सब ठीक रहेंगे तो भी जो है उसका मार्केट का मूड कैसा है वो भी तो जानना ज़रूरी है ना। अब इंसान जो है कहीं जाना चाहता है, उसका बाइक है अच्छा, पेट्रोल भर गया, सब कुछ तैयार है, बट उस आदमी को कहीं जाने का मूड ही नहीं है, तो उसमें आप क्या करेगा, अब वो जाएगा ही नहीं ना। तो इसी तरह मार्केट में भी होता है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पर नोटिफिकेशन में ऑल करके दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और हमारे वीडियो आपके पास पहुँचते रहेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर।